हेलो ऑल। जिस चीज़ का अंदेशा था फाइनली वो हो गया। रशिया ने यूक्रेन के दो हिस्सों दोनेत्स्क और लुहानस्क, जो कि उसके यूक्रेन के पूर्वी हिस्से हैं, ईस्टर्न पार्ट हैं, जो कि रसिया की सीमा से जुड़े हुए दो हिस्से हैं। उन दोनों दोनों ही पार्ट्स को रूस ने स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। ये रूस की तरफ से उठाया गया एक तरफ़ा कदम है, एक तरफ़ी कार्रवाई है। और ये निर्णय व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सुरक्षा परिषद की मीटिंग के बाद लिया है। उन्होंने अपने देश को संबोधित करते हुए दोनेत्स्क और लुहानस्क के लोगों को संबोधित करते हुए इस बात का अनाउंसमेंट किया है कि अब से ये दोनों ही हिस्से स्वतंत्र राष्ट्र माने जाएंगे रूस की तरफ से। रूस उन दोनों को ही स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे रहा है। स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा क्यों दे रहा है? दरअसल लड़ाई ही पूरी इसी बात को लेकर थी, क्योंकि हुआ ये था कि ये जो यूक्रेनियन का इलाका है यूक्रेन का, यहाँ पर पहले तो ये यूएसएसआर का पार्ट था। अब यूएसएसआर के पार्ट के बाद हुआ ये कि जब यहाँ पे स्टालिन ने अपना कब्जा जमाया था, तो स्टालिन ने यहाँ से तारों को साइबेरिया इलाके में शिफ्ट किया था, यहाँ से उनको रिप्लेस कर दिया था। और यहाँ पर रसियन जो रिजीम के जो लोग थे, जो रसिया के लोग थे, उनको यहाँ पर बसाने का काम किया था। ये काम हुआ था स्टालिन के टाइम पे। लंबे समय तक ये सब कुछ चलता रहा और वहाँ पे इन लोगों ने वहाँ पे अपने को इस्टेब्लिश कर लिया, जो रूसी मूल के लोग थे। उसके बाद फिर लंबे समय के बाद 2014 के आसपास रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर ही लिया था। इसके बारे में आप सबको पता ही है। और जो कि ये लोग रूसी मूल के लोग थे, जब जब यूक्रेन नेटो की तरफ शिफ्ट होना चाहता था, ये लोग वहाँ पे रिवोल्ट कर देते थे। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही थी। रूस के दिमाग में या रूसी राष्ट्रपति के दिमाग में ये बातें चल रही थी, चूँकि व्लादिमीर पुतिन रूस में बहुत लंबे समय से सत्ता पे स्थापित हैं। 2001 के बाद से वो ऑलमोस्ट किसी न किसी रूप में सत्ता में स्थापित ही रहे हैं। तो उनके दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं चल रही होगी कि उस ग्रेटर रसिया को फिर से बनाना है, यूएसएसआर के रूप को फिर से साकार करना है, या नहीं कम से कम उस रूप को वापस ला सकते हैं तो उनसे उन हिस्सों को तो हम ले ही सकते हैं जिन इलाकों में रूसी लोग मेजॉरिटी में हैं। तो शायद यही उनके दिमाग में रहा होगा। तो इस वजह से उन्होंने एक तरफा रूप से दो देशों की घोषणा कर दी है। अब कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि अगर बाकी देश भी इसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे तो दुनिया के नक्शे पे दो नए देशों का जन्म हो जाएगा। और हालांकि इतना आसान नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी आपात बैठक बुलाई है। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति, जो वहाँ के यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं, और जो बोरिस जॉनसन हैं उनसे, और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से उन्होंने टेलीफोन पर बातें भी की हैं। और तात्कालिक रूप से अमेरिका ने अपने यहाँ से एक ऑर्डर पास करते हुए राष्ट्रपति की तरफ से, जो दोनों हिस्से हैं दोनेत्स्क और लुहानस्क, इन दोनों हिस्सों में किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट, किसी भी नए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे तत्काल प्रभाव से अमेरिका की तरफ से रोक लगा दी गई है। अब ये दोनों हिस्से, अब कुल मिलाकर आप ये मान के चलिए कि ये बिल्कुल वही स्थिति हो गई है जो जर्मनी की स्थिति थी। जर्मनी को दो हिस्सों में बांट लिया गया था, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी में, जिसमें से एक हिस्सा रूस के हिस्से में था और दूसरा पश्चिम के हिस्से में था या अमेरिका के हिस्से में था। तो इनमें से उसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट होना और डेवलपमेंट होना या नहीं होना भी ये दोनों देशों के ऊपर डिपेंड करेगा, जो जिस ब्लॉक का सदस्य बनेगा। तो हालांकि वहाँ पे जो जो दोनों हिस्से हैं वहाँ पे रूसी जनता मेजॉरिटी में है और वो लगातार विद्रोह कर रही थी, रिवोल्ट कर रही थी कि हमें हमें यूक्रेन से अलग होना है और स्वतंत्र राष्ट्र बनना है। उसकी इस मांग को उन्होंने कुछ दिन पहले भी रेडियो में व्लादिमीर पुतिन से इस बात की डिमांड भी की थी कि हमें यूक्रेन से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बनना है और आप हमें रिकॉग्नाइज़ करें। तो रूस ने आज ये काम कर दिया है।
हालांकि रूस ने ये काम बहुत बुद्धिमानी और समझदारी के साथ किया है, बिना गोली चलाए। तो ये देखने की बात है कि क्या ये जो डेवलपमेंट है इसमें ये युद्ध की शक्ल अख्तियार कर पा रहा है, या फिर इतने से ही चीज़ों में नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है बाकी देशों के रिएक्शन पर। अमेरिका इस पे क्या रिएक्शन ले रहा है, ब्रिटेन या फिर फ्रांस जर्मनी का क्या रिएक्शन रहता है, यूरोपियन यूनियन का क्या रिएक्शन रहता है। क्या यूक्रेन अब नेटो का सदस्य बिल्कुल से बन जाएगा। तो इस तरीके की जो अभी भी बातें हैं वो अभी आगे के कुछ 2-4 दिनों में हमें पता ज़रूर चलेंगी आगे चल के। फ़िलहाल का डेवलपमेंट यही है कि 2 नए देशों का उदय हो गया है। जब दुनिया यहाँ सो रही है तब उधर 2 देश बन गए, ये बड़ी बात है। और देखते हैं कि अब आगे क्या होता है, कैसी प्रक्रिया आगे होती है। अभी फ़िलहाल कुछ दिनों पहले कजाकिस्तान में भी कुछ सैन्य अस्थिरता हुई थी, लेकिन वो तो स्टेबल हो गया है। फ़िलहाल रूस के हिस्से में ये डेवलपमेंट हुई है। जैसा भी होगा इसमें आगे 2-4 दिनों में भी और भी सारे डेवलपमेंट्स होने हैं। जैसे भी होंगे सबको पता चलेंगे, हम लोग भी डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।